नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अपने पंचायत सहायक साथी की जिसने हम लोगों की जो एक झकझोर देने वाली उपन्यास उन्होंने लिखा। आज इस उपन्यास में जो हम लोगों की पीड़ा है और दर्द है, उस उपन्यास के जरिए उन्होंने हम लोगों की पीड़ा को उजागर किया। आज उसी उपन्यास का एक अध्याय हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिस पे आप लोग गंभीरता से इस उपन्यास को सुनिएगा और इसमें जो पीड़ा एक पंचायत सहायक की है आप उस पर एक बार ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पंचायत सहायक साथी हैं जिन्होंने ये उपन्यास लिखा, उस उपन्यास का नाम है पंचायत सहायक गांव का अफसर जेब का फकीर, जिनका नाम है सत्येंद्र जी। जो एक पंचायत सहायक हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखने का कार्य किया, जो कि बहुत ही दिल को झकझोर देने वाली एक उपन्यास है। आइए स्टार्ट करते हैं विवेक जी सत्येंद्र जी का जो उपन्यास है उसके बारे में, जहाँ पर सत्येंद्र जी अपने आप को एक विवेक नामक नायक के रूप में प्रदर्शित किए हैं। और पहला अध्याय उनका ये है, एक अफसर की अधूरी कहानी। कहानी स्टार्ट होती है। घड़ी की टिक टिक रात भर विवेक की नींद चुराती रही। कमरे में बस सन्नाटा था, जहाँ दीवार पर टंगा हुआ एक पुराना कैलेंडर मौन खड़ा था और बगल में टंगी नेहा की एक हल्की मुस्कान भरी तस्वीर, जहाँ पर नेहा नामक कलाकार का वर्णन किया गया है, जो एक नायिका है जो विवेक की प्रेमिका रह चुकी है। उनके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो अब भी उसके बीते दिनों की कहानी कहती है। उस तस्वीर की मुस्कान जैसे उसकी बेचैनी की मौन साक्षी बन गई हो। और आगे चलते हैं। विवेक की माँ सरस्वती देवी तुलसी में पानी डाल रही थी। सुबह का समय था। विवेक की माँ जो थी तुलसी जी में पानी डाल रही थी। उनके हाथों में थकान थी और आंखों में दुआएं। हर बूंद जो तुलसी पर गिरती मानो विवेक के रास्तों को आसान करने की प्रार्थना बन जाती। आंगन में विवेक की बहन चांदनी झाड़ू से फर्श बुहारती हैं, लेकिन नज़रें उन किताबों पर अटक जाती हैं जिन्हें कभी वक्त नहीं मिला, न पढ़ने का न जीने का। भीतर बैठा विवेक पूजा करता है। जो यहाँ पर विवेक जी हैं वो भीतर बैठकर पूजा कर रहे हैं। फिर माँ के पैर छूता है और कोने से उठाता है अपना अफसरनामा बैग, एक पूरा ब्राउन सरकारी फाइल बैग, जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। उस बैग में समाई होती है एक पूरी जिम्मेदारी की दुनिया। सरकारी फार्म, कुछ ज़रूरी दस्तावेज, एक निजी डायरी और कुछ नीली लाल स्याही वाले कलमें। हर चीज़ें जैसे उसकी जिम्मेदारियों की गवाही देती है। वह अपने टीवीएस स्पोर्ट बाइक के पास पहुंचता है। ये जो उपन्यास लिखे हैं सत्येंद्र जी, पूरी एक पंचायत सहायक की मनोदशा को वर्णन कर दिया, जैसे मानो कि पत्थर से एक लकीर खींच कर लाए हुए। इस पढ़ने के बाद एक हम लोग की जो आप बीती एकदम रूबरू वाकिफ हो जा रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। जिसे उसने किस्तों पर ख़रीदा था, जो टीवीएस बाइक है विवेक जी ने उसे किस्त पर ख़रीदा था। हर एक किस्त मानो कुर्बानी। वो हम ही लोग जानते हैं कि 6,000 में कैसे नौकरी होती है और कैसे हम किसी चीज़ का किस्त भुगतान करते हैं। रास्ते में 50 रुपये का पेट्रोल डलवाता है और मन में उठता है वही डर, कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। ये सही बात है, लेकिन फिर भी वो चल पड़ता है। कंधे पर टंगा सरकारी बैग, सीने में उम्मीदें और आंखों में वो सपना जिसे सिर्फ वही देखता है। यह कहानी अब शुरू हो चुकी है, एक अफसर की, जिसकी पहचान सिर्फ उसके बैग से नहीं उसके जिम्मेदारियों में है।